क्या आपने कभी सोचा है कि जब विज्ञान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है और जब मौत सामने खड़ी होती है, तब वो कौन सी ताकत है जो अनहोनी को होनी में बदल देती है? क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर अनंत की असीम कृपा? आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 की सबसे चर्चा में रहने वाली फिल्म अनंथा की। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उन 5 रूहानी कहानियों का सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई चमत्कार आज भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और इमोशनल सफर को। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक शांत शहर पुट्टपर्थी से। यहाँ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जहाँ दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते हैं, आज कुछ अलग ही माहौल में है। अस्पताल के हेड एक बहुत ही खास संदेश भेजते हैं। वो समाज के अलग अलग कोनों में रहने वाले कुछ अनजान लोगों को एक साथ बुलाते हैं। संदेश ये था, बाबा ने आपको आखिरी बार आश्रम आने का न्योता दिया है। ये वो लोग थे जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत की डोर एक ही जगह से बंधी थी। यहां से फिल्म एंथोलॉजी मोड में चली जाती है, जहां एक एक करके हमें इन किरदारों की जिंदगी और उनके साथ हुए उन चमत्कारों के बारे में पता चलता है जिन्होंने उनकी दुनिया बदल दी। पहली कहानी हमें मिलाती है एक बुजुर्ग व्यक्ति वाईजी महेंद्रन से। उनकी जिंदगी में अब कोई नहीं बचा है। उनकी पत्नी, जो उनका सबसे बड़ा सहारा थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेले हैं। हर कमरे की दीवारें उन्हें काटती हैं। वो इतने निराश हैं कि उन्हें लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। एक दिन जब वो अपनी पत्नी की यादों में डूबे हुए थे और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तब उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए जब उनकी आंखें खुली, तो उन्होंने देखा कि उनके पास कोई नहीं था, लेकिन उनके हाथ में एक छोटा सा विभूति का पैकेट था। यह कहानी दिखाती है कि कैसे गहरे दुख में भी विश्वास आपको मरने नहीं देता। उनका वो अकेलापन धीरे धीरे सेवा और शांति में बदल जाता है और उन्हें समझ आता है कि अंत जैसी कोई चीज नहीं होती, आत्मा तो अनंत है। दूसरी कहानी थोड़ी थ्रिलर और एक्शन से भरपूर है। इसमें हमें एक बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहां जगपति बाबू का किरदार मौजूद है। अचानक कुछ हथियारबंद लुटेरे बैंक में घुस आते हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है। लुटेरे सबको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। माहौल इतना हिंसक हो जाता है कि लगता है आज कोई नहीं बचेगा। जगपति बाबू का किरदार, जो शायद अपनी जिंदगी में काफी सख्त और प्रैक्टिकल रहा है, उस वक्त मौत को करीब देखकर अंदर से कांप जाता है। लेकिन तभी बैंक के एक कोने में एक छोटी सी तस्वीर या एक पुरानी याद उन्हें उस शांति की तरफ ले जाती है जिसे वो बरसों पहले पुट्टपर्थी में महसूस कर चुके थे। फिल्म यहां बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे उस तनावपूर्ण माहौल में भी बिना किसी हथियार के सिर्फ एक स्थिर मन और ईश्वरीय कृपा के एहसास से हालात बदल जाते हैं। लुटेरों के बीच अचानक हुए विवाद और कुछ ऐसे संयोग बनते हैं कि पुलिस समय पर आ जाती है और एक भी जान नहीं जाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब डर हावी हो तो सिर्फ भरोसा ही आपकी ढाल बनता है। तीसरी कहानी सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली है, जिसमें सुहासिनी एक डॉक्टर की भूमिका में है। यह कहानी विज्ञान बनाम अध्यात्म की बहस को छेड़ती है। एक छोटा बच्चा ऑपरेशन टेबल पर है। उसकी हालत इतनी नाजुक है कि मेडिकल साइंस के हिसाब से उसका बचना नामुमकिन है। डॉक्टर्स हार मान चुके हैं। सुहासिनी का किरदार, जो खुद एक टॉप सर्जन है, अपनी पूरी कोशिश कर चुकी है। वो हताश होकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने वाली होती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे वो आज तक अपनी मेडिकल किताबों में नहीं पढ़ पाई थी। अचानक बच्चे की पल्स वापस आने लगती है। मॉनिटर पर दिख रही सीधी लकीर फिर से धड़कन में बदल जाती है। बाद में जब वो उस बच्चे की मां से मिलती है, तो पता चलता है कि मां बाहर बैठकर लगातार बाबा का ध्यान कर रही थी। एक डॉक्टर के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि उसकी स्किल से ज्यादा किसी और की दुआ ने काम किया है। यहीं से उनके अंदर एक इनर अवेकनिंग, आंतरिक जागृति शुरू होती है। चौथी कहानी आज के दौर के युवाओं की है। एक लड़की जो अपनी करियर की दौड़ और रिश्तों की उलझनों में इतनी फंस गई है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है। उसे लगता है कि पैसा और कामयाबी ही सब कुछ है। लेकिन एक ट्रिप के दौरान जब वो रास्ता भटककर एक सेवा केंद्र में पहुंचती है, तो वहां वो देखती है कि लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वहां उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है जो उसे बाबा की शिक्षाओं के बारे में बताती है। लव ऑल, सर्व ऑल। उसे समझ आता है कि उसने अब तक सिर्फ बाहर की दुनिया जीती थी, अंदर की दुनिया तो खाली थी। यहां फिल्म के विजुअल्स बहुत ही रिलैक्सिंग हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे सेवा, सर्विस करने से मन का बोझ हल्का होता है। पांचवी कहानी देश सेवा और त्याग। आखिरी कहानी एक सैनिक के परिवार या समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति की है, जो बड़े संकट में फंसा हुआ है। उसके सामने एक तरफ अपनी ड्यूटी है और दूसरी तरफ परिवार की सुरक्षा। उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान का धर्म, ड्यूटी ही उसका सबसे बड़ा भगवान है। जब वो निस्वार्थ भाव से अपना काम करता है, तो पूरी कायनात, यूनिवर्स, उसकी रक्षा के लिए आ जाती है। फिल्म के अंत में ये सभी किरदार पुट्टपर्थी के उस हॉल में जमा होते हैं। वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब वो अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं,
तो उन्हें एहसास होता है कि उन सब की मुश्किल घड़ियों में जो एक हाथ उन्हें थामे हुए था वो बाबा का ही था। अस्पताल के हेड तब एक बड़ा राज खोलते हैं। वो बताते हैं कि आज बाबा का 100वां जन्म दिवस सेंटेनरी है और ये बुलावा किसी इंसान ने नहीं बल्कि उस चेतना ने भेजा था ताकि दुनिया को बताया जा सके कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हर उस इंसान के अंदर है जो प्यार और सेवा करना जानता है। पूरी फिल्म का सार यही है कि अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। चाहे वो बाबा का भौतिक शरीर हो या ना हो, उनकी दी हुई शिक्षाएं और उनका प्रेम आज भी लाखों लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। फिल्म का अंत एक बहुत ही सुकून देने वाले संगीत म्यूजिक बाय डीवा के साथ होता है, जहां हजारों लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं और हर किसी की आंखों में आंसू है, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड के हैं। तो दोस्तों, यह थी फिल्म अनंथा की वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना आए, विश्वास का एक छोटा सा दिया पूरे रास्ते को रोशन कर सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो शायद आज अपनी जिंदगी के किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।